बीजेपी और कांग्रेस के अंदर इतना फर्क है क्योंकि वो जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले गरीबों के साथ में खड़ी होती रही है। कट्टरता कहीं भी हो वो घातक ही होती है। अगर वो उड़ाई दिया है उसको ढाया गया था, उन लोगों को दोषी बनाया गया था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। ये लोग कहते हैं जो मर्जी हो जाए, जो हमने डिसीजन ले लिया हम पैर पीछे नहीं खींचे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। अगर लड़की के साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है तो संजीव एकलव्य सबसे पहले खड़ा होगा। लुधियाना से इस देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं कि लुधियाना सीज की ओर से एक श्रृंखला शुरू की गई है, मीट द ग्रेट्स, महान लोगों से मुलाकात। इसी मुलाकात के सिलसिले में आज हम इस प्रोग्राम की पहली कड़ी जो है, उस कड़ी में आपसे जो मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं वो है डॉक्टर अंबेडकर दलित विकास मंच के संस्थापक और मौजूदा प्रधान संजीव एकलव्य जी से। उनसे जानेंगे कि दलित भाईचारा आज मोदी के राज में अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है और देश में जो दलित भाईचारे पर जो अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही हैं, और अभी ताज़ा मामला जो उत्तर प्रदेश में आया है, हैदराबाद में पीछे हुआ था, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, कटरा में हुआ था, तो हो सकता है कि इन्हीं कारणों से दलित भाईचारा जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो। इन सब बातों के अतिरिक्त हम और भी कई मुद्दों पर जो दलित भाईचारे से जुड़े हुए हों उनके संबंध में, उनके बारे में बातचीत करेंगे और उनका हल लेने की भी कोशिश करेंगे संजीव एकलव्य जी से। आइए बात करते हैं संजीव एकलव्य जी से। संजीव जी एकलव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना सीज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। मीट द ग्रेट, आप हमारे प्रोग्राम की पहली कड़ी हो कि महान लोगों से मुलाकात। तो आप डॉक्टर अंबेडकर दलित विकास मंच के प्रधान हैं, तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपसे ये है कि आप एक दलित संस्था को चला रहे हैं, तो आपका ये सफ़र कैसा है? आप क्या जो मुश्किलें हैं वो महसूस कर रहे हैं अपने दलित भाईचारे की सेवा करने में, और दलित भाईचारे को सुरक्षित बनाने के लिए आपको जो मुश्किलें आ रही हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? पहले तो लुधियाना सीज का यहाँ पर पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। जो अभी आपने सवाल किया है कि दलित समाज को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, देखिए अभी ताज़ा एक घटना दलित समाज की एक बेटी के साथ, मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाथरस एक गांव, बहुत छोटा सा गांव है। उस गांव में चार परिवार कुल रहते हैं, और वो चारों के चारों जो परिवार हैं वो एक ही परिवार के रिश्तेदारगण हैं। वो ऐसे नहीं है भी वो और कोई हैं, एक ही रिश्तेदारी से है। कोई उनकी बुआ है, कोई चाचा है, ताया है, सिर्फ 4 घर हैं। उस लड़की के साथ ऐसी घटना जो घटी है पूरे देश ने देखा, और मैं मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है कि अगर मीडिया बात को ना उठाता, मीडिया को अगर अंदर जाने से ना रोका जाता, और उस लड़की का क्या मतलब हम लोगों तक खबर नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए हम सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम तक आवाज़ पहुंची, और उस लड़की को किसी हद तक राहत मिलेगी उसके परिवार को। कि जो आप कह रहे हैं असुरक्षित महसूस करता है, वो असुरक्षित महसूस वही मैं आपको बताने जा रहा था ना जी। वो जो 4 परिवार हैं, वो चारों परिवार कितना बड़ा परिवार हो सकता है, आप समझ सकते हो उसको। दूसरी बात यह है कि गांव में इस केस के बाद वो लोग, उन लोगों के अंदर इतना भय बना हुआ है, इतनी दहशत बनी हुई है, वो लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर कोई केस ना ये लोग डाल दें, और ये केस जो है कोर्ट में चला जाएगा, और चाहे सीबीआई जांच लगी या चाहे कोई और जांच लग रही है, उसके बाद हम लोगों ने रोटी रोजी भी करनी है। वहाँ रोटी रोजी का सवाल इस टाइम सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है,
क्यों? क्योंकि वो लोग, उनके पास बहुत कम ज़मीन है जिसमें वो खेती करते हैं, उससे गुजारा नहीं हो सकता। उनको फिर भी उसी गांव के अंदर आधे तो ब्राह्मण लोग हैं और आधे लोग हैं जो ठाकुर हैं, वो उन लोगों के घर में ही दिहाड़ी मजदूरी करके उनको अपना पेट पालना पड़ता है। अब वो लोग, इस सरकार को, हम लोगों को ये महसूस हो रहा है भी सरकार हमारी सहायता क्यों नहीं कर रही। जब भी हम लोगों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही होता है। चाहे वो यूपी के अंदर शबीरपुर का केस था, चाहे कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं होता। आप बीजेपी का अकेला विरोध करते हैं दलित संगठन, या कांग्रेस का भी, या बाकी जो दूसरी पार्टियों की सरकारें होती हैं? देखो, जब जोर जुल्म जिस पे ढाया जाता है हमारी कौम के ऊपर, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, पर कहने का मतलब मेरा ये है, जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, उसने बहुत लंबे टाइम तक गरीब लोगों का साथ देती रही है जब तक इंदिरा गांधी जी जिंदा थे। उसके बाद का मैं नहीं कह सकता। उस टाइम तो ये कहते सब लोग, आज भी कांग्रेस के साथ क्यों लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम में उन लोगों का साथ, गरीबों का साथ दिया था, इसलिए। नहीं, पहले जब कोई पार्टी होती नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस ही थी, तो लोग किसको ऑप्शन मानते? अभी तो पहले कांग्रेस ही थी। अब बीजेपी आ गई है तो लोग बीजेपी का जो देख रहे हैं कि इनमें ये बुराई है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा है, कांग्रेस ऐसी है। तो पहले तो कांग्रेस ही थी, तो लोगों ने कांग्रेस का ही साथ देना था। क्या पहले कांग्रेस के राजकाल में ऐसा नहीं होता था? सीधा सा प्रश्न है। आप ये कहिए कि कांग्रेस ने गरीबों का साथ दिया, बीजेपी नहीं दे रही। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर इतना फ़र्क है क्योंकि वो जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले गरीबों के साथ में खड़ी होती रही है, और जो आज भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो लोग आरएसएस के एजेंडे के नीचे चल रही है। और जहाँ वाद शुरू होता है, जैसे ब्राह्मणवाद है, कट्टरता कहीं भी हो वो घातक ही होती है। और आज चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला था, आप लोगों ने देखा होगा, बाबरी मस्जिद थी तो सही ना, वो किसी हवा में तो उड़ नहीं गई। अगर वो उड़ाई दिया है, उसको ढाया गया था, उन लोगों को दोषी बनाया गया था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, ठीक है जी। अगर वो उड़ाई गई थी तो कोर्ट में केस चल रहा था, वो 11 के 11 उनको क्लीन चिट दे दी। मोदी ठीक नहीं है, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं ठीक है। दलित समाज के लिए तो ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस तो अब सत्ता में ही नहीं है, विपक्ष में है। उन लोगों ने तो हाथरस के कांड में भी चलो जो जितना भी योगदान दिया है। अभी इस कांड के लिए दलित संगठन क्या कर रहे हैं? दलित संगठन युद्ध स्तर पे इसका जो है विरोध कर रहा है। आप लोगों ने देखा है, पूरा पंजाब बंद करवाया गया और पूरे देश में ये मुहिम चलाई जा रही है अभी दलित समाज के साथ। जो जहाँ घटना घटती है, जिस घटना के भी हम लोगों को पता लगता है, हम वहाँ तुरंत पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि जो दलित संगठन हैं, आप लोगों ने इतने बड़े स्तर पर जो विरोध किया है, अभी बंद का आह्वान किया था 25 तारीख को, तो क्या उस बंद का केंद्र सरकार पर असर होगा? देखो, वो तो गूंगी बोली सरकार है जी। मैं आपको पहले भी कह के हटा हूँ कि जो ये मनुवादी लोग जो है ना, ये लोग कहते हैं जो मर्जी हो जाए, जो हमने डिसीजन ले लिया, हम पैर पीछे नहीं खींचेंगे। और ये जो हठ धर्मी जो कहानी चल रही है, इसको एक आने वाले टाइम में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने आपका एक बयान वीडियो में देखा था, आपने कहा था कि जो दलित संगठन है या ये जो केंद्र की सरकार है, आपका जो दलित भाईचारा है, आप सभी पार्टियों के साथ आज तक सहयोग करते आए हैं, और आपके साथ इस बंद में, या मनीषा कांड का, हाथरस का मामला हो, या हैदराबाद का हो, या कटरा का हो, या दिल्ली का हो, आपके साथ बाकी पार्टियां खड़ी थी? ये सीधा सा प्रश्न है, आप इसको बताइए। आपके साथ बाकी पार्टियां हाथ मिलाती हैं आपके साथ कि नहीं? नहीं। क्यों? आपको पता होगा, कठुआ का जो कांड हुआ था, उसमें सबसे पहले रोड के ऊपर बजरंग दल आया था। वो किस लिए आया था? क्योंकि उसके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए विधायक था,
सांसद था, इसलिए उन लोगों ने उनकी सपोर्ट की थी। और जब उस टाइम वो जो लड़की थी, चलो मैं लड़की के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, लड़की तो चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, अगर लड़की के साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है तो संजीव एकलव्य सबसे पहले खड़ा होगा। दूसरी बात, वहाँ पे उस लड़की की जो घटना घटी थी, उन लोगों को तो उस टाइम बजरंग दल सामने आया था। आज दलित समाज की बेटी के साथ जो घटना घटी है उसमें तो कहीं भी बजरंग दल या शिवसेना कोई नज़र ही नहीं आई। और हम लोग, शिवसेना को कोई भी दिक्कत आती है या बजरंग दल को कोई भी दिक्कत आती है, दलित समाज हमेशा पहल करता है, हाथ बढ़ाता है। ये लोग हमारा साथ नहीं देते, ये तो स्पष्ट सी बात है, आपको देखने में भी मिली है। डॉक्टर अंबेडकर दलित विकास मंच क्या कर रहा है, आपकी उसमें क्या प्राप्ति है और आप अपने संगठन की ओर से क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्राप्ति की तो बात छोड़िए, जो साथ देने की बात है, आप लोगों ने देखा है पंजाब बंद करने में सबसे पहले हमने एजेंडा जारी किया था। पूरे पंजाब को, पूरे भारत को हम लोगों ने संगठन की तरफ से अपील लगाई थी कि सभी लोगों से बेनती है कि अपने जो संगठन से ऊपर उठ के दलित समाज की बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमें सड़कों पर आना चाहिए। और उस बच्ची को अगर हम इंसाफ दिलाते हैं तो ये बहुत पुण्य का काम होगा, क्योंकि उस परिवार के साथ जिनको शाम को रोटी तक नहीं जुड़ती, जो इंसान अपने गाय भैंसों के लिए चारा लाने के बाद उसका दूध बेच के अपने घर का गुजारा चलाते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो सोचिए आप क्या होगा। आपका संगठन डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर चलता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द की टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो क्या आपका संगठन जो है वो सियासत की ओर भी जा रहा है या अकेले आप सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं? देखिए, अभी जो मैं आप बात कर रहे हैं अभी समाज की बात, तो हम आप लोगों के सामने राजनीति में भी आपका संगठन जो है भूमिका अदा कर रहा है या आप? हाँ, हमारा वही बात। देखिए, श्रोमणी अकाली दल के साथ हमारी एफिलेशन है। हम लोग श्रोमणी अकाली दल के साथ चलते हैं और एक ऐसी जत्थेबंदी जो है, संस्था जो है श्रोमणी अकाली दल, वो उसमें हमें अपनापन नज़र आता है। वो इसलिए आता है कि कहीं भी किसी भी तरह, चाहे बाबा जीवन सिंह की बात लगा लीजिए, चाहे और गुरुओं के बारे में लगा लीजिए, हमारा जो समाज है, चाहे आज उनके साथ में मजहबी सिख भाईचारा है, वो हमारा भाईचारा है खुद का, तो उनको गले से लगाया हुआ अकाली दल ने। आप बीजेपी को कंडेम करते हैं, कांग्रेस को कंडेम करते हैं, अकाली दल बढ़िया है आपके लिए? बिल्कुल बढ़िया है। आप देखिए, पंजाब के अंदर पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थान जो भगवान वाल्मीकि जी महाराज का बनवाया गया है और जो गुरु रविदास जी महाराज का बनवाया गया है पंजाब के अंदर, तो वो श्रोमणी अकाली दल की देन है, बहुत बड़ी देन है। नहीं तो दलित समाज को तो शुरू से लताड़ा गया है, इन लोगों की तो कोई बात ही नहीं सुनने को राजी था। आज अगर श्रोमणी अकाली दल सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब की उम्र लगाए परमात्मा कि अगर उन आज मतलब सही रहे, तो इसलिए उन लोगों ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। 2022 में पंजाब विधानसभा की चुनाव हैं, आप चाहेंगे कि अकाली दल आए पंजाब में और आप दलित जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखिए सर, अगर अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल पंजाब के अंदर आता है तो ये देख लीजिए, जो इससे पहले सरकार थी हमारी, उस टाइम भी दलित समाज के लोगों को नौकरी दी गई। आज जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, खासकर वाल्मीकि समाज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, ना ही किसी कांग्रेस ने कभी पक्का किया था और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी ने। जो शासनकाल में, जो अकाली दल के शासनकाल में जो पक्के हुए हैं, वो अकाली दल के आदमी, दलित समाज के बंदे उसी टाइम पक्के हुए हैं। उससे पहले तो उनको समझा ही नहीं गया कुछ, 1200 रुपये पे काम करवाया जा रहा था।
दलित समाज में दलित संगठन जो हैं वो अनगिनत हैं जी। कि आप उनसे भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो किसी भी मुद्दे पर जो दलित जो सेवा हैं या दलितों की जो विवाद हैं, दलितों के अधिकार हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो एक ही मंच पर आएँ? देखिए, दलित समाज जो हमारा धर्म समाज है, पूरे विश्व में पूरा बोलबाला है। और मैं उनसे भी एक बेनती करनी चाहता हूँ, जो हाजिरी वाला सिस्टम हमारे लोगों में आ गया कुछ, उन लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। लड़ाई हम लोग सब इकट्ठी लड़ते हैं, कोई भी मूवमेंट हो सब ज्वाइंटली लड़ रहे हैं। चाहे वो माइकल मिश्रा फिल्म बंद करवाने का एपिसोड था, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का था है, चाहे वो दो अप्रैल का संविधान बचाओ मुहिम चलाई थी, उसमें तो लड़ाई तो हम लोग सारे ही लड़ते हैं, आगे लड़ते हैं। पर मैं ये अपने बड़े भाइयों से ये बेनती करनी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को भी, जैसे आज यूपी के अंदर चंद्रशेखर रावण लड़ाई लड़ रहा है, उसको चाहे 4 दिन लगे या चाहे 40 दिन लगे, वो वहाँ से नहीं हिलता। हम लोगों को भी ये लड़ाई ऐसे ही लड़नी चाहिए। और मैं उन लोग अपने भाइयों से भी अपील करनी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लड़ाई को हमेशा अगर शुरू कर दिया ना, उसको अंत तक हमें पहुँचाना चाहिए। उसको जस्टिस जब तक नहीं मिलता, हमें उसको लड़ना चाहिए। चाहे जैसे हनुमान सीरियल आया था, जय श्री हनुमान, तो उसकी लड़ाई लड़ी थी। तो उस टाइम धर्म समाज ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और उसमें हम लोगों ने प्राप्ति पाई, जीता उस केस को। तो अब आके थोड़ा सा समाज के अंदर थोड़ा सा नर्वस हो गए थे लोग। पर ये जो घटना घटी है, या 2 अप्रैल की बात है, उस टाइम से तो काफ़ी तेज हैं। देखिए, एक बात ये भी सामने आती है कि दलित संगठन या तो वो धार्मिक मुद्दे पर बाहर निकलते हैं, या वो जब कोई रिजर्वेशन का मुद्दा होता है या SC/ST एक्ट होता है उसके लिए बाहर निकलते हैं। क्या आप अपने समाज में कोई शिक्षा के लिए, अपने जो दलित समाज है, भाईचारा है, उनके लिए सरकार की ओर से शिक्षा का प्रबंध हो, उनके लिए सिविल सर्विसेज में कुछ और ज़्यादा तौर तरीके मिलें, ऐसी कुछ कोशिश करेंगे दलित संगठन? देखिए, अभी जो इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था, मैं बहुत भूल गया था कि हमारे पंजाब के अंदर आज के टाइम में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने अपने ही दलित समाज के एक व्यक्ति को मंत्री पद पे लगाया था। उसका नाम है साधु सिंह धर्मसोद। साधु सिंह धर्मसोद ने क्या, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप को 300 करोड़ की जो राशि थी वो खा गया। और जो कांग्रेस की हाईकमान है, सरदार कैप्टन सिंह, अमरिंदर सिंह जी ने उनको क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दलित समाज के अंदर ये रोष क्यों है? दलित ही दलित को खा रहा है। रोष इस करके हम लोगों को आता है कि हमारे लोग जब थोड़ा ऊपर जाते हैं ना, तो फिर वो अपने को ही खाने लग जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी में जितने सांसद या विधायक हैं, उन्होंने मनीषा वाल्मीकि के हक में एक भी बयान नहीं जारी किया। तो उन लोगों को हाँ का नारा तो लगाना चाहिए ना, तभी हमें जस्टिस मिलेगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने दलित समाज को या दूसरे वर्गों को भी कि वो आपके साथ खड़ें किसी भी विवाद में, कि जैसे आप कहते हैं कि आप उनके साथ सभी विवादों में खड़ते हैं, आपके साथ भी वो खड़ें, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी से निम्रता से बेनती करनी चाहता हूँ कि जैसे दलित समाज हर एक की उंगली पकड़ के चलना जानता है, हर एक के साथ चलना जानता है, बाकी लोगों को भी, बाकी धर्म के लोगों को भी ऐसे ही अपने अंदर प्यार बना के रखना चाहिए। जैसे हम लोग हृदय से साफ हैं, हर एक से साफ सुथरी बात करते हैं, हमारे अंदर कपट नहीं है।
ये लोग जो हैं, जो मैंने आपको ब्राह्मणवाद की बात कही थी, जो बढ़ावा दिया जा रहा है, सारे लोग गलत नहीं हैं, पर जिनके अंदर ब्राह्मणवाद है उनको मैं कहता हूँ वो बिल्कुल गलत है। उन लोगों को ये समझ आनी चाहिए यार भी आज का जो ये युग चल रहा है, ये तो आज सबके साथ एक दूसरे के साथ कोई ना कोई घटना घटेगी। आज हमारे साथ है, कल को आपके साथ है, तो हम नहीं जाएंगे फिर। तो हम सबको ये सब संगठन छोड़ के हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, इंसानियत के नाम पे लड़नी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। दलित विकास मंच के जो संस्थापक हैं, प्रधान हैं मौजूदा स्टेट के और ऑल इंडिया के, वो थे संजीव एकलव्य जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम ब्राह्मणों से नफरत नहीं करते, ब्राह्मणवाद से करते हैं। और समाज के बाकी लोगों को भी अपील की कि वो उनके किसी भी रोष प्रदर्शन में, किसी भी तरह के संघर्ष में, जैसे कि दलित उनका साथ देते हैं, वो भी दलितों का साथ दें। और तीसरा उन्होंने कहा कि पंजाब में जो एक एससी स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो घोटाला हुआ, वो एक बहुत दुखदाई घटना थी और इसमें एससी बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। तो ये था हमारा लुधियाना सेज का प्रोग्राम मीट द ग्रेट। आप देखते रहिए लुधियाना सेज, और इसी प्रोग्राम की दूसरी कड़ी में हम आपको मिलाएंगे किसी और नेता से और जानेंगे उनके विचार कि वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।